बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारा जो पहला ऑप्शन है ये है बेसिकली विच इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर जो होता है वो दो या दो से ज़ायद सब्सटेंसेस के मिलने से, डिज़ोल्व होने से या मिक्स होने से मिक्सचर बनता है। मिक्सचर की दो अक़साम होती हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर को ट्रू सोल्यूशन भी बोला जाता है। ठीक है, जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है इसमें कोलाइड पार्टिकल्स आ जाते हैं और सस्पेंशन पार्टिकल्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है वो क्या है? मिल्क है, इंक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है या शुगर सोल्यूशन है। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है जी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है और ये फैसलाबाद बोर्ड में 2016 में पूछा गया था। इनमें से कौन सा जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यहाँ पर हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। विच वन इज़ द सेकंड एनर्जी लेवल? आपने बताना है कि जो सेकंड एनर्जी लेवल है, जो सेकंड शेल है, वो कौन सा है? के शेल जो होता है वो फर्स्ट शेल है, एल शेल जो है वो सेकंड शेल है, ये सेकंड एनर्जी लेवल है। एम शेल जो है वो थर्ड शेल है, ये थर्ड एनर्जी लेवल है। और एन शेल जो है वो फोर्थ एनर्जी लेवल है। तो बी ऑप्शन जो करेक्ट है, एल शेल जो है वो सेकंड एनर्जी लेवल है। इसके बाद है जी थर्ड, सेकंड पीरियड कंटेन नंबर ऑफ एलिमेंट 2, 8, 18, 32। देखें, पीरियाडिक टेबल में कुल 7 पीरियड्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उनको पीरियड्स बोला जाता है, जो वर्टिकल कॉलम है, जो वर्टिकल लाइंस है, उनको ग्रुप्स बोला जाता है। अब सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं? जो बी ऑप्शन ये करेक्ट है जी, सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इनमें से आपने बताना है कि किसकी जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। अब ऑप्शन है जी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजन्स हैं। इसमें जो फ्लोरीन है ये करेक्ट ऑप्शन है। फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद जी फिफ्थ ऑप्शन पर हम आते हैं। आइडेंटिफाई विच पेयर हैज़ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो म्यूचुअल और इक्वल शेयरिंग से बनता है। ठीक है, और जो आयनक बॉन्ड है वो कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। अब आपने यहाँ पर बताना है कि जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है वो कौन सा है? वो ऑक्सीजन और क्लोरीन का है, वो वाटर और नाइट्रोजन का है, वो वाटर या फिर इथेन का है, जो इथाइलिन है उसका है, या फिर वाटर या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है। जो डी ऑप्शन है ये बेसिकली करेक्ट है। वो कैसे करेक्ट है? यहाँ पर जो वाटर होता है अगर उसका आप स्ट्रक्चर ऐसे लिखें तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है एंगुलर। हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर बॉन्ड पोलर हो गया ना, पोल्स क्रिएट हो गए ना, पार्शियली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गए ना। तो यहाँ पर जो वाटर है ये एक, इसमें जो बॉन्ड होगा कोवलेंट ये पोलर होगा और HCl में भी होगा। HCl में क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होता है। क्लोरीन पर पार्शियली नेगेटिव और हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव, यहाँ पर भी पार्शियली नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गए। तो फिर HCl में भी जो बॉन्ड होता है वो पोलर होता है। ठीक है, यानी कि बॉन्ड पोलर उन्हीं एलिमेंट्स के दरमियान होगा। अगर तो बॉन्ड बेसिकली दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखने वाले एलिमेंट्स के दरमियान है तो बॉन्ड पोलर होगा, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्रिएट होगा तो वहाँ पर बॉन्ड ऑटोमेटिकली पोलर होगा। अब आपने बताना है जी आयनक कंपाउंड की एग्जाम्पल कौन सी है? आयनक कंपाउंड कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफ़र से बनता है। यहाँ पर ऑप्शन क्या है जी? ये जो ए ऑप्शन है ना, NaCl, ये करेक्ट है। NaCl सोडियम क्लोराइड नमक को बोला जाता है। यहाँ पर जो NaCl है ये एक आयनिक कंपाउंड है। मेटल और नॉन मेटल के दरमियान हमेशा बॉन्ड जो होगा वो आयनिक होगा। अब यहाँ पर जो कांस्टेंट फैक्टर है बॉयल्स लॉ में वो कौन सा है? वॉल्यूम है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, मोल है। यहाँ पर जो सी ऑप्शन है टेम्परेचर, ये करेक्ट है। मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सोल्यूशन,
100 ग्राम ऑफ सोलवेंट, 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोलवेंट, 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पर जो डी जो ऑप्शन है ये करेक्ट है, 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। अब आपने बताना है जी यूनिवर्सल सोलवेंट जो होता है वो कौन सा है, वो वाटर है, अल्कोहल है, अमोनिया है या फिर ईथर है। देखें जो यूनिवर्सल सोलवेंट होता है वो वाटर होती है। जो मेन खासियत जो है पानी की वाटर की वो ये है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो प्रोसेस करता है, ठीक है। और ये जो सोल्यूट होते हैं उन हर तरह के जो सोल्यूट्स हैं उनको अपने अंदर डिज़ोल्व करने की सलाहियत रखता है। इसके बाद है जी जो रिडॉक्स रिएक्शन होगा जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, इनमें जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा। रिडॉक्स रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है, ठीक है। अगर आप जिंक और HCl का यहाँ पर रिएक्शन लिखें ना, जिंक और HCl का, तो यहाँ पर जो है वो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। अब देखना ये है कि यहाँ पर जो जिंक है इसकी जहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ठीक है। और यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ये +2 होगी, ठीक है। तो ये तो है रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। अब जो क्लोरीन है, क्लोरीन की यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है और यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, तो यहाँ पर तो कोई फ़र्क नहीं आया। अब हाइड्रोजन की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 है, ठीक है। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है ये 0 है, तो हाइड्रोजन H+ क्या होगा, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, यानी कि ये खुद रिड्यूस हुआ है और साथ वाली स्पीशी को इसने ऑक्सीडाइज किया है, ठीक है। इसके बाद है जी 11वां ऑप्शन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन मेटल हाइड्राइड। जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा हाइड्रोजन का मेटल हाइड्राइड्स में वो क्या है, वो बेसिकली -1 है, बी ऑप्शन है, ये करेक्ट है। ये फैसलाबाद बोर्ड में 2014 में ये क्वेश्चन ये जो MCQ था ये पूछा गया था। इसके बाद है जी लाइटेस्ट मेटल, जो हल्का तरीन जो मेटल है वो कौन सा, वो सीजियम है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, ठीक है। जो हल्का तरीन मेटल है वो बेसिकली लिथियम है, ठीक है। रावलपिंडी बोर्ड, साहिवाल बोर्ड में ये पूछा गया था ऑप्शन, ठीक है। तो ये जो एक हमारा जो है ये बेसिकली ये जो MCQs मैंने आपको बताए हैं मुख्तलिफ बोर्ड्स में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसके बाद मैं पार्ट 2, 3, 4 इस तरह कर करके मैं MCQs आपको मुख्तलिफ बोर्ड्स में जो आए हुए MCQs हैं उनके रिलेटेड जो है वो MCQs मैं अपनी वीडियो में उनको एक्सप्लेन करूँगा, वो आपको बताऊँगा। तो ये खासा ही एक इम्पोर्टेंट जो है वीडियो है MCQs के हवाले से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।